नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी छात्रों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम CTI की फ़ीस के बारे में भी हमें बताइए। जब मैंने ITI की फ़ीस का वीडियो बनाया था तो इसीलिए मैं आपकी जानकारी के लिए आज CTI की फ़ीस कितनी होती है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। और जो भी है ये फ़ीस ये ऑफिशियल फ़ीस है जो गवर्नमेंट ने अपने एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ है, प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये फ़ीस बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि फ़ीस कितनी है और कौन कौन सी फ़ीस आपको CTI में करते समय देनी होती है। तो बात कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सी फ़ीस पेमेंट करनी होगी। देन गवर्नमेंट रेप्यूटेड है, देन प्राइवेट जनरल है और प्राइवेट SC ST PH एंड EWS है। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। देखिए ये पर्टिकुलर तो हमें ध्यान देना ही है, जो जो पर्टिकुलर में दिया हुआ है। फिर गवर्नमेंट डेप्यूटेड जो होता है वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, जो स्टाफ होते हैं ITI के। तो उन्हें जब भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो वो गवर्नमेंट डेप्यूटेड में आते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट जो प्राइवेट जनरल है, मतलब जो आप जाते हैं और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं और आप जैसे छात्र वो प्राइवेट जनरल में आते हैं और OBC के भी इसी में आएंगे। स्पेशली जो डिफरेंस किया गया है वो SC ST EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन बच्चों के लिए किया गया है। बाकी सभी के लिए ये वाली फ़ीस डिटेल आपको फॉलो करनी है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जो जो कैटेगरी वो वाली फ़ीस डिटेल आपको फॉलो करनी है। तो देखिए आप टोटल फ़ीस देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट जनरल की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप एडमिशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, देन आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये है, देन कॉशन मनी जो डिपॉजिट की जाती है जो कि रिफंडेबल होगा, आपको बाद में वापस कर दिया जाता है, ये 250 रुपये है। देन आप देख सकते हैं जिम खाना फ़ीस, यदि आप वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन लेते हैं वहाँ पे जिम खाना है, जिम है तो वहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है। फिर लाइब्रेरी डिपॉजिट है 20 रुपीज़। फिर ट्यूशन फ़ीस, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो ट्यूशन फ़ीस दी हुई है वो हाफ ईयरली दी हुई है, मतलब 6 महीने की फ़ीस दी हुई है 900 रुपये और पूरे साल की तो फ़ीस कितनी हो जाएगी 1800 रुपये ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी। फिर ट्यूशन फ़ीस के बाद देख सकते हैं आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 100 रुपये दी हुई है और इस हिसाब से आपकी 1520 रुपये टोटल फ़ीस हुई। और इसमें जब आप 900 रुपये और ऐड कर देंगे तो ये आपकी पूरे साल की फ़ीस हो जाएगी, मतलब 2420 रुपये आपको हो जाएगी पूरे ईयर की फ़ीस प्राइवेट जनरल वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम कि जो छात्र हैं SC ST PH और EWS के, तो उनके देख सकते हैं आप एडमिशन फ़ीस 25 रुपये है, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं देना है। देन उनकी जो कॉशन डिपॉजिट है वो 250 रुपीज़ है जो कि रिफंडेबल है, वापस कर दी जाएगी। देन जिम खाना फ़ीस कुछ भी नहीं है उनकी। देन नेक्स्ट है लाइब्रेरी डिपॉजिट 20 रुपये है। फिर ट्यूशन फ़ीस 300 रुपीज़ हाफ ईयरली है, मतलब 600 रुपये ईयरली आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 25 रुपये है और जो टोटल फ़ीस है वो है 620 रुपये। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 रुपये हाफ ईयरली है, तो यदि आप इसमें 300 रुपये और ऐड कर ले, मतलब 600 में 620 रुपये में 300 रुपये और ऐड कर ले, 920 रुपये आपकी पूरे साल की फ़ीस हो जाएगी प्राइवेट यदि SC ST PH और EWS के कैंडिडेट हैं तो उनकी। तो ये आपकी जो एकेडमिक फ़ीस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें हॉस्टल फ़ीस की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है कि हॉस्टल फ़ीस कितनी है किस NSTI की, तो उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। और हॉस्टल फ़ीस हो भी सकता है कि NSTI हर एक NSTI में वेरी करे डिपेंडिंग कि कौन सी सिटी में है वो, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हॉस्टल फ़ीस कितनी है आपकी। और साथ में ये जो मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की NSTI है उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की NSTI जो है उनके लिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ITOT जो भी इंस्टीट्यूट है वो खुद अपना फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और इसके बारे में नोटिफिकेशन में या इनके प्रॉस्पेक्टस में कोई भी जानकारी दी नहीं हुई है। ये आपको वहीं से पता चलेगा, मतलब उसी इंस्टीट्यूट से पता चलेगा और वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो NSTI है उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आई होप अब आपकी फ़ीस से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि CTI करने में टोटल कितना फ़ीस लगता है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि हॉस्टल फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही ठाक है हॉस्टल फ़ीस भी, तो बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है CTI और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है
और साथ में ही आप जानते ही हैं कि आप CTI करने के बाद ITI में आप टीचर बन सकते हैं, जो कि ITI वालों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। सबसे हाईएस्ट GP जो ग्रेड पे होती है वो आपको ITI में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे ही मिलती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।